ये सब छत छीन के कंबल बांटने वाला राजनीति जो खेल रहे हैं ना, कि हम आर्मी 4 साल का कर देंगे, आर्मी का सिलेक्शन, और फिर आपको हम 10,000 के लिए विदेश भेजेंगे, 20,000 के लिए विदेश भेजेंगे। इसी को कहते हैं छत छीन के कंबल बांटना। क्या बात। जब सरकार को इतना बेरोजगार युवा का चिंता है, बीपीएससी टीआरई 4 वाला वैकेंसी निकाल दे, बिहार पुलिस निकाल दे, होमगार्ड का इतना सीट खाली है, ये सब के लिए चिंता नहीं है सरकार को? ये सब चीज के लिए क्यों नहीं सरकार निकाल रहा है वैकेंसी? टीआरई 4 के लिए 2 साल से आंदोलन हो रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है, तब कहाँ सरकार का नींद नहीं खुल रहा है? क्यों नहीं खुल रहा है? और ये बेरोजगार बांटने चले हैं जो फॉरेन में प्लान करो और यूक्रेन और विदेश जाओ, थाईलैंड जाओ, ओमान जाओ। सिविल कोर्ट का 2 बार एग्जाम रद्द करवा दे रहा है, एग्जाम दिलवा के। जब तक नेता विधायक के बच्चा लोग फॉर्म नहीं भरेगा तब तक एग्जाम रद्द होते जाएगा, एग्जाम रद्द होते जाएगा। नेता विधायक का बच्चा भी फॉर्म भरता है? एईडीओ वाला एग्जाम रद्द करवा दिया गया। लाल बत्ती गाड़ी है, जब तक उसमें नेता विधायक का बच्चा नहीं ना आएगा तब तक उसका एग्जाम नहीं होगा। क्यों रद्द करवाया गया? सरकार को रीजन देना चाहिए ना कि क्यों रद्द करवाए। और सरकार को रोजगार की इतना चिंता है कि हमारे कंट्री, ये सरकार के मुंह पे थप्पड़ है। उनको समझना चाहिए कि कितना हमारे बिहार में अभी बेरोजगारी है, बेरोजगारी का आलम कितना है। ये सरकार का मुंह पे थप्पड़ है। यहाँ नहीं ट्राई किए? यहाँ पर कुछ दिखावा है सर, ठीक ना, ये सब दिखावा है, इसमें कुछ नहीं। अंदर जाइएगा, अभी रजिस्ट्रेशन हम आए, रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया, अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। दिखावा है जी, इतना खर्चा दिखावा में हुआ जी। तो बी फार्मा का अथी नहीं है, उसका रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया। मुख्यमंत्री बदले हैं, हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा बदला है। कई इससे बढ़िया नीतीश कुमार थे, उनके सरकार में उम्मीद रहती थी कि रोजगार आएगा। उनकी सरकार में उम्मीद रहती थी, जैसे 21,000 बिहार पुलिस निकाले, 19,000 बिहार पुलिस पद निकाले, तो कम से कम उतना बेरोजगारी हुआ। तो ये 15,000 होमगार्ड का निकाले तो उतना बेरोजगारी हुआ, तो सेटल्ड हुए। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनते ही अब रोजी और रोजगार की बात और चर्चा लगातार चल रही है। कुछ दिन पहले ही बिहार सरकार की नौकरी की मांग कर रहे कुछ अभ्यर्थियों पर लाठियां चटकाई गई, जेल भी गए। जो दिलीप हैं, छात्र नेता दिलीप, उन्हें जेल भी भेजा गया। लेकिन अब सरकार दूसरी तरफ जो है वो कौशल के आधार पर रोजगार बांट रही है। हम आपको दिखा रहे हैं, ज्ञान भवन है ये, कौशल से रोजगार, स्वस्थ और सशक्त बिहार बैनर लगा हुआ है। ज्ञान भवन में कल से ही लगातार जो जिसका जैसा कौशल है उसको वैसी रोजगार। अभी स्वास्थ्य विभाग जो भी है, चाहे वो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज हो या अस्पताल हो, उनमें लोगों को शिफ्ट करने की कोशिश हो रही है। जैसी उनकी योग्यता है, जो डिग्री लेकर वो आए हैं, उस आधार पर उन्हें नौकरी दी जाएगी। मैक्सिमम सैलरी 25,000 दिखाई जा रही है। जो अंदर में डिस्प्ले हो रहा है उसमें 25,000 मैक्सिमम सैलरी जो है वो दिखाई जा रही है, वो भी आपके योग्यता और कुशलता पर, यानी एक्सपीरियंस पर। कुछ लोग और भी हैं जो उधर से लौटे हैं, इंटरव्यू देकर लौटे हैं। क्या है इनके जहन में, ये हम जानना ज़रूरी समझते हैं। क्या लग रहा है आपको, सरकार की पहल से खुश हैं आप? नहीं खुश नहीं, क्योंकि ये सब दिखावा है और कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ पे दिखावा हो जा रहा है। सम्राट चौधरी और कुछ नहीं कर रहे हैं, ये अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अंदर जाने के बाद वहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है। रिज्यूम बोला जा रहा है कि हम इस मेडिकल फील्ड से आए हैं, तो इसका काम नहीं है। जैसे हम ड्रेसर वर्क के लिए आए, हॉस्पिटल ही वर्क का ड्रेसर है, बट हमको उसमें काम नहीं मिला कि यहाँ पे है ही नहीं ड्रेसर का, तो फिर लगाने का मतलब ही क्या है? वो भी तो हॉस्पिटल डिपार्टमेंट का है, तो नहीं लगा। आपकी डिग्री क्या थी? जी मेरा ड्रेसर था। ड्रेसर? जी। तो मतलब और अस्पतालों में ड्रेसर की आवश्यकता नहीं, वहाँ पे जितनी भी मतलब रोजगार की मेला लगी है उसमें किसी के नहीं है। किसी के पास ड्रेसर का ही बिहार है सर, आउट ऑफ बिहार है। बोला जा रहा है, हाँ आउट ऑफ बिहार बता दिया। बताया गया है कि ड्रेसर इसमें है बट आउट ऑफ बिहार बता रहा है। तो बताइए, हम जब बिहार के लिए उसमें वैकेंसी का जो भी प्रावधान है डाले हैं, तो बिहार में नहीं, अब आउट ऑफ बिहार जाएं, फिर हम 10,000 12,000 की सैलरी के लिए बाहर जाएं, तो फिर हमारा बाल बच्चा खाएगा क्या, करेगा क्या? 10-12 में क्या होने वाला है आप ही बताइए। आज के युग में 10,000 12,000 में क्या होने वाला है? आउट ऑफ बिहार जाके कोई प्राइवेट सेक्टर पेपर में बताया जा रहा है कि आयुष्मान कार्ड के लिए यहाँ पर भी कुछ है वैकेंसी, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इसी के लिए हम लोग पश्चिमी चंपारण से आए हुए हैं। हाँ, पश्चिमी चंपारण बेतिया से आए हुए हैं हम लोग। बस हम लोग का कुछ नहीं आए, और इसी तरह गए। हम लोग का जो भी खर्चा लगा, क्या हमको देंगे सम्राट चौधरी? नहीं देंगे जी। तो अब क्या कहेंगे, क्या आपके दिल से क्या उनके लिए जी? मेरे दिल से यही है कि उनके पास कुछ नहीं है, दिखावा कर रहे हैं।
क्योंकि जो रोजगार के लिए हमारे मेला लगाए युवाओं के लिए, कोई युवा यहाँ से संतुष्ट होकर जा ही नहीं रहा है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, कोई संतुष्ट नहीं है इस मेला से। बस उनके पास ये दिखावा है, सरकार की पैसा निकम्मी है, खर्चा कर रही है और कुछ नहीं है। खर्च कर रही है। भाई आप लोग भी परीक्षार्थी हैं, यहाँ देने आए थे। सरकार, आप लोग भी क्या मतलब स्वास्थ्य विभाग में क्या डिग्री है आपका? बी फार्मा का सर। बी फार्मा है। वाह भाई, आइए आइए। हाँ सर, आइए ना आइए ना। इससे बेहतरीन है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस वाला बहाली प्रत्येक जिला में किया जाए, जिला बाई जिला करते जिला तो बाई और जिला बेटर किया होता। जाए। अच्छा, फार्मेसी में कितने वर्षों से अभी जो सरकारी अस्पताल हैं या कॉलेज हैं उसमें फार्मासिस्टों की बहाली कितने वर्षों से नहीं हुई है? कम से कम 3-4 वर्ष से नहीं हो रही है सर। बंद की बी फार्मा का तो बंदे हो गया। बी फार्मा का योग्यता दिया गया। डी फार्मा किए हुए लोगों का तो बहाली आया जी, है। बी फार्मा वाला को बंद कर दिया गया। उसके कारण हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं सर। कितना खर्च हुआ था कोर्स करने में? 4 लाख प्राइवेट सेक्टर से। हिंदी में बताइए। 4 लाख। हाँ, बिहार है जी, थोड़ा सा, जी। हिंदी में बोलिए। 4 लाख। 4 लाख रुपया। जी, 4 लाख खर्च करके हम लोग वैकेंसी बंद कर दिया गया बी फार्मा वाला के। तो 4 लाख घर से अपना व्यवस्था किए थे, कहीं से कर्जा लिए थे आप? नहीं, DRCC हुआ था 2 लाख और 2 लाख अपना घर से दिए थे। 2 लाख घर से किए जी। थे। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी फार्मर है। फार्मर है। जी तो किसी तरह से 2 लाख रुपया जी। जुगाड़ करके जी दे दिए। जी। अब बाकी आपको सरकार 2 लाख रुपया दी, जी है ना? जी तो 4 लाख गया पानी में। जी। अभी अपना प्रैक्टिस करते हैं गाँव में बस। प्रैक्टिस करते हैं। जी। तो क्या उम्मीद क्या है सरकार से? अब क्या उम्मीद है? सरकार से यही हम अपील करेंगे कि बी फार्मा के भी वैकेंसी का आने का ये दे बस। बस यहाँ नहीं ट्राई किए? यहाँ पर कुछ दिखावा है सर, ठीक ना? ये सब दिखावा है, इसमें कुछ नहीं। अंदर जाइएगा। अभी रजिस्ट्रेशन हम आए, रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया। अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। दिखावा है जी मतलब इतना खर्चा दिखावा में हुआ जी। है। तो बी फार्मा का अथी नहीं है, उसका रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया। कितने लोग हैं बी फार्मा वाले? बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत अभी जगह बी से। फार्मा है भाई? नहीं, पूरा बिहार से आदमी आया हुआ है। अभी है। BA किए हुए हैं, ITET किए हैं, प्लस BA किए हुए हैं, सब हेल्थ केयर का है। हाँ, सभी गुजरात के है, तो पुणे के है, तो बेंगलोर का है, बिहार के में कहूँ नहीं। सारा का सारा ये ऐसे नोटिफिकेशन दिया गया कि बिहार के मतलब पलायन के लिए जी। फिर से व्यवस्था बोला गया था कि जो यहाँ पे हम लोग के बिहार में ही मिलेगा जॉब, जितना भी एक होगा स्वास्थ्य विभाग का, जो भी विभाग में है बिहार में ही आपको जॉब मिलेगा। बट हम लोग बिहार में नहीं, आउट ऑफ बिहार दे रहा है। कोई बोला है गुजरात या फिर कहीं कहीं जाओ। ये बताइए, हम लोग बिहार के लिए आए और चले जाएं मुंबई या गुजरात पंजाब करने, तो फिर बिहार का मतलब ही क्या? 10,000 में आपको रहना ही है। फोर निकाल दे। इसी को कहते हैं छत छीन के, इसी को कहते हैं छत छीन के कम्बल बांटना। क्या बात है? जब सरकार को इतना बेरोजगार युवा का चिंता है, BPSC TRE 4 वाला वैकेंसी निकाल दे, बिहार पुलिस निकाल दे, होमगार्ड का इतना सीट खाली है, ये सब के लिए चिंता नहीं है सरकार को? ये सब चीज के लिए क्यों नहीं सरकार निकाल रहा है वैकेंसी? TRE 4 के लिए 2 साल से आंदोलन हो रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है, तब कहाँ सरकार का नींद नहीं खुल रहा है? क्यों नहीं खुल रहा है? और ये रोजगार बांटने चले हैं जो फॉरेन में प्लान करो और यूक्रेन और विदेश जाओ, थाईलैंड जाओ, ओमान जाओ, फ्रेंच यहाँ अभी आना ही था। जब यही चीज करना था, पलायन ही करवाना था, तो स्टार्टिंग से एजुकेशन ही हम लोग को उसी कंट्री से दिलवाते। फिर ये क्यों कर रहे हैं कि एजुकेशन लो बिहार से और जॉब करने जाओ फॉरेन में? ये सब क्या सिस्टम है? और सरकार को रोजगार की इतना चिंता है कि हमारे कंट्री, ये सरकार के मुंह पे थप्पड़ है। उनको समझना चाहिए कि कितना हमारे बिहार में अभी बेरोजगारी है, बेरोजगारी का आलम कितना है। ये सरकार का मुंह पे थप्पड़ है, उनको समझना चाहिए। ये सब छत छीन के कम्बल बांटने वाला राजनीति जो खेल रहे हैं ना, कि हम आर्मी 4 साल का कर देंगे, आर्मी का सिलेक्शन, और फिर आपको हम 10,000 के लिए विदेश भेजेंगे, 20,000 के लिए विदेश भेजेंगे। अच्छा, ये इसमें आप भी सम्मिलित हुई हैं क्या? अभी रजिस्ट्रेशन? हाँ, रजिस्ट्रेशन करके आए हैं। अच्छा, रजिस्ट्रेशन करके आए, हम सेटिस्फाइड नहीं थे तो हम नहीं हुआ। तो क्या क्या बोला गया आपको यहाँ? वही बोले कि विदेश में जाइए, वहाँ सेटल होइए। हम बोले कि जब हमको विदेश में जाना ही था तो हम बिहार से क्यों डिग्री लिए? डिग्री कहाँ भेजा जा रहा है? वो अभी कंट्री नहीं डिसाइड किए थे कि मतलब किस देश में, मतलब वो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भेजते। अभी कंट्री ने डिसीजन दिया था कि मतलब किस कंट्री में आपको जाना है।
और स्टेट के लिए भी था। तो हम बोले कि जब सरकार को इतना ही चिंता है कि हम लोग के बेरोजगारी का आलम है, TRE 4 का वैकेंसी निकाल दे, बिहार पुलिस का निकाल दे, वो सब जगह पे सीट नहीं खाली है। बीएड भी की हुई है। हाँ, और फिर क्या बोलते हैं, बिहार SSC का 3 साल फॉर्म भरे हो गया, उसका भी एग्जाम नहीं ले रहा है। ये सब के लिए सरकार को चिंता नहीं है। सिविल कोर्ट का 2 बार एग्जाम रद्द करवा दे रहा है। एग्जाम दिलवा के जब तक नेता विधायक के बच्चा लोग फॉर्म नहीं भरेगा तब तक एग्जाम रद्द होते जाएगा, एग्जाम रद्द होते जाएगा। नेता विधायक का बच्चा भी फॉर्म भरता है। AEDO वाला एग्जाम रद्द करवा दिया गया। लाल बत्ती गाड़ी है, जब तक उसमें नेता विधायक का बच्चा नहीं ना आएगा तब तक उसका एग्जाम नहीं होगा। क्यों रद्द करवाया गया? सरकार को रीजन देना चाहिए ना कि क्यों रद्द करवाए। सरकार को रीजन देना चाहिए ना, लीगल रीजन दे कि हम क्यों BPSC AEDO वाला एग्जाम रद्द करवा दिए, सिविल कोर्ट वाला करवा दिए, क्यों करवा दे रहे हैं? कितना परेशानी हम लोग को होता है एग्जाम देने में, हम लोग नहीं समझते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अब 1 मिनट पहले बहन से बात कर लें। आखिरी सवाल आपसे यही है कि अब क्या लग रहा है आपको? सरकार बदला है, चेहरा बदला है, मुख्यमंत्री बदले हैं, हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा बदला है। इससे बढ़िया नीतीश कुमार थे। उनके सरकार में उम्मीद रहती थी कि रोजगार आएगा। उनकी सरकार में उम्मीद रहती थी, जैसे 21,000 बिहार पुलिस निकाले, 19,000 बिहार पुलिस पद निकाले, तो कम से कम उतना बेरोजगारी हुआ। तो ये 15,000 होमगार्ड का निकाले तो उतना बेरोजगारी हुआ, तो सेटल्ड हुए। ये तो नए हैं, अभी कुछ ही दिन न हुआ है। नए हैं तो यही तो आँख खुला रहे हैं कि छत छीन के कम्बल बांटने वाला राजनीति मत कीजिए। हम लोग के सर से मतलब छीन ले रहे हैं कि आर्मी 4 साल का कर देंगे, BPSC TRE 4 का 2 साल से बहाली नहीं निकाल रहे हैं, और 10,000 के लिए इंग्लैंड जाइए, फ्रांस जाइए, वो सब राजनीति मत बतियाइए। बहुत शुक्रिया। क्या कह रहे थे आप? सर हम लोग तो ये सरकार को जानते ही नहीं, क्योंकि हम लोग ना वोटिंग किए ना कुछ। आज यूपी में इनका सरकार है, 21 स्टेट जीत रही है, हर जगह पे जान रहे हैं ना कि कहाँ कितना वैकेंसी निकाल रही है। हम लोग तो ये जान रहे हैं ना कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ वहाँ कितनी वैकेंसी आ रही है। तो बिहार में तो हम लोग को इसी बात का डर बना हुआ है ना कि बिहार में भी बीजेपी का सरकार आ गया। अब पता ना हम लोग का क्या होगा, क्योंकि रेलवे का बहाली कम हो गया। अब वैकेंसी आता है ऊँट के मुंह में जीरा, 122 हुआ आता है पोस्ट, 128 हुआ आता है पोस्ट। ये कौन सा बहाली है? जब बिहार में मान लीजिए कि इतना युवा बेरोजगार है, 122 पोस्ट क्या दे रहे हैं आप? ऊँट के मुंह में जीरा दे रहे हैं। इससे साफ दिख रहा है कि भाई बहुत मेहनत करती हैं पढ़ाई में आप, जो आपके अंदर जज्बा है, जोश है। हाँ, क्या कह रहे थे आप? सर हम इस सरकार को तो हम लोग जानते ही नहीं, क्योंकि सरकार तो आपको भी, जैसे हमारे नीतीश जी आपको बनाए सरकार, ये क्या बोले इनका क्या नाम है, सम्राट चौधरी, इनका तो जो वोटिंग, मुख्यमंत्री का नाम भूल रहे हैं आप। सर क्यों काहे नहीं बोले? क्योंकि हम उसको वोटिंग ही नहीं किया। अब आप ये लड़का है, जैसे इसी को हम मुख्यमंत्री बना दिए, इसको कोई जानता है क्या? और फिर ये कैसे करेगा? तो जब जानते ही नहीं है कि हमारे बिहार के बारे में कि कितनी बेरोजगारी है, क्या है, फिर उनके मतलब ही क्या है। इसी कारण से हम लोग ऐसे बेरोजगार की तरह घूम रहे हैं। इतना जो लोग बैठे हैं सब बेकार है ये सब? जी सर, हम लोग के मामले में मेरे कहने से सब बेकार है, क्योंकि हमको जब उससे संतुष्टि बेकार है। सब बेकार है, झूठ मूठ को परेशानी कर रहे हैं विद्यार्थी को आने जाने में। ये गर्मी का मौसम में और परेशान हो रहा है, और ये इससे कोई फायदा होने वाला विद्यार्थी को नहीं है, कुछ भी नहीं है। सरकारी नौकरी मिलती तो बात कुछ और। हाँ, सरकारी बिहार में सीट खाली है ना, कम से कम TRE 4 का बहाली दे दे। सीट बहुत सारा चीज में, बिहार SSC का एग्जाम ले ले तो 100 सीट बढ़ा के उसका 2.5 साल से टाल रहा है। 2.5 साल से एकदम। हम लोग को फॉर्म 2023 में भरे हैं, उसका फॉर्म 2023 में अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, तो ये बड़ा ही चिंतनीय स्थिति है। और हम लोग तो जानते हैं कि जिस तरह पढ़ाई कर रहे हैं, 4-4 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, गार्जियन परेशान हो जा रहे हैं पढ़ाते पढ़ाते। सरकार को ये चीज समझना चाहिए, हर साल बहाली क्यों नहीं निकालती है? जब इलेक्शन आता है तब इनको बहाली आ जाता है, इलेक्शन खत्म हुआ तो फिर 4 साल के लिए नींद में हो जाते हैं। निश्चित तौर पर ये जो अंदर से जो जज्बा और जो गुस्सा निकल रहा है वो ऐसे ही नहीं है। मेहनती छात्र हैं, छात्राएं हैं बिहार के, और जिस तरह से ये बार बार कह रही हैं कि आप ऊंट के मुंह में जीरा जो है वो देने का प्रयास करते हैं और हमेशा छल करने का जो प्रयास करते हैं, अब ये छल बहुत दिनों तक नहीं, ये रुक नहीं रही है, लगातार हम लोग परमानेंट वैकेंसी निकाल नहीं रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सब वैकेंसी कर दे रहे हैं। ये क्या है? ये आप राजनीति ना हम लोग के साथ खेल रहे हैं। जब BPSC ये TRE 4 के लिए हुआ आंदोलन तो उसके लिए आप लाठी चार्ज कर दे रहे हैं। ये कौन सा मतलब नियम कानून है?
आप वैकेंसी निकाल देते तो हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि वैकेंसी निकालने पर हम लोग आंदोलन करने जाते, प्रोटेस्ट करने जाते। हर चीज में और कुछ है कहना? गुस्सा तो सरकार से बहुत है, कितना कुट कुट के बोले। निश्चित तौर पर ये जो समस्याएं हैं, ये जो गुस्सा है अभ्यर्थियों का, वो इसलिए भी दिख रहा है कि कई वर्षों से लगातार ये लोग जद्दोजहद कर रहे हैं सड़कों पर, और लाठियां भी चटकाई जा रही है इन पर, जैसा कि ये महिला अभ्यर्थी खुद कह रही है। तो अब सरकार को ये समझने की आवश्यकता है कि क्या वाकई में कौशल आधारित रोजगार से संतुष्टि मिल जाएगी बिहार के नए जनरेशन को, या फिर जिसकी तैयारी वो कर रहे हैं, जो टैलेंट इनके अंदर है, जो योग्यता बनाया है इन्होंने वर्षों मेहनत करके, उस योग्यता की जांच होनी चाहिए और उन्हें वहां पद पर, उस पद पर बिठाने की आवश्यकता है। इंतज़ार रहेगा आपके भी टिप्पणियों का, क्या कर रही है सरकार और क्या चाहिए इन अभ्यर्थियों को। बने रहिए, जैसे ही कुछ अद्यतन जानकारी हमारे पास पहुंचेगी इस बाबत हम सीधा आप तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया।